एक राजा वन भ्रमण के लिए गया। रास्ता भूल जाने पर भूख प्यास से पीड़ित वह एक वनवासी की झोंपड़ी पर पहुंचा। वहां उसे भोजन मिला तो जान बची। चलते समय राजा ने उस वनवासी से कहा, हम इस राज्य के शासक हैं। तुम्हारी सज्जनता से प्रभावित होकर अमुक नगर का चंदन बाग तुम्हें प्रदान करते हैं। उसके द्वारा जीवन आनंदमय बीतेगा। वनवासी उस फरमान को लेकर नगर अधिकारी के पास गई और बहुमूल्य चंदन का वन उसे प्राप्त हो गया। चंदन का क्या महत्व है और उससे किस प्रकार लाभ उठाया जा सकता है, उसकी जानकारी न होने से वनवासी चंदन के वृक्ष काटकर उनका कोयला बनाकर शहर में बेचने लगी। इस प्रकार किसी तरह उसके गुजारे की व्यवस्था चलने लगी। धीरे धीरे सभी वृक्ष समाप्त हो गए। एक अंतिम पेड़ बचा। वर्षा होने के कारण कोयला न बन सका तो उसने लकड़ी बेचने का निश्चय किया। लकड़ी का गट्ठा लेकर जब बाजार में पहुंचा तो सुगंध से प्रभावित लोगों ने उस लकड़ी का भारी मूल्य देकर उसे खरीद लिया। वनवासी आश्चर्यचकित से इसका कारण पूछा तो लोगों ने कहा, यह चंदन काष्ठ है, बहुत मूल्यवान लकड़ी है। यदि तुम्हारे पास ऐसी ही और लकड़ी हो तो उसका अधिक मूल्य प्राप्त कर सकती हो। वनवासी अपनी नासमझी पर पश्चाताप करने लगी कि उसने इतना बड़ा बहुमूल्य चंदन वन कोयले बनाकर कौड़ियों के भाव बेच दिया। पछताते हुए नासमझ को सांत्वना देते हुए एक विचारशील व्यक्ति ने कहा, पछताओ मत, यह सारी दुनिया तुम्हारी ही तरह नासमझ है। जीवन का हर क्षण बहुमूल्य है, पर लोग उसे वासना और तृष्णाओं के बदले कौड़ियों के मोल में गंवाते हैं। तुम्हारे पास जो एक वृक्ष बचा है उसी का सदुपयोग कर लो तो कम नहीं। बहुत गंवाकर भी अंत में यदि कोई मनुष्य संभल जाता है तो वह भी बुद्धिमान ही माना जाता है।